प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार के भ्रष्ट और काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में मैं यहाँ आना हुआ। पार्टी का जो मैंडेट है, अभी व्हाइट पेपर बीजेपी लाई थी, उसके मुकाबले में क्योंकि व्हाइट में व्हाइट ही था, कुछ था नहीं, तो ब्लैक पेपर पार्टी के द्वारा दिया गया। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं आर्थिक मामलों में वो हाइलाइटर्स हैं, उनके ऊपर कुछ डाटा के साथ में बात रखूंगा। पहले नौकरी में आता हूं। आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। यूपीए के समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी 33,28,000 हुआ करते थे और मोदी जी के समय में घट करके 31,67,000 हो गए, करीब 2 लाख घटे। जहां भी मोदी जी जाते हैं या बीजेपी की सरकार होती, सबसे पहले सरकारी नौकरी के ऊपर हमला करते, ठेकेदारी प्रथा चालू कर देते। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की ताकत से या दबाव से बिहार में भी लाखों नौकरियां दी गई, वरना यही नीतीश कुमार जी थे। पहले क्यों नहीं नौकरी दी? शकील खान ने नौकरी दी, तेजस्वी यादव जी ने दी। हम लोगों का जो साझेदारी थी उसके दबाव की वजह से। अब हम आते हैं उत्तर यूपीए के समय में 2.2 लाख यानी लगभग 2.25 लाख से कम बैंकों की ऋण माफी हुई थी। अब 14.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। 6 और 7 गुना ज्यादा पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया। तो 2.2 था 10 साल में यूपीए के कर्ज माफी, और मोदी जी के समय में 14.56 लाख करोड़, लगभग 6 गुना ज्यादा। तो पूंजीपतियों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, किसानों को एमएसपी देने के लिए नहीं है। और जो जीडीपी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यूपीए में जीडीपी का जो औसत रेट था 6.7 था। और जब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई है, इनके समय में 5.9%, लगभग 1% जीडीपी घटी। 2011 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी को थर्ड इकोनॉमी बोला था, लेकिन अब झूठ बोल कर कि अब हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोलते। और हम देखते हैं कि पिछले 4 सालों में 33,000 लघु उद्योग बंद हुए और जो ऋण है सरकार के ऊपर 56 लाख 58 लाख सार्वजनिक ऋण 2014 से 58.6 लाख करोड़ रुपए
से बढ़ करके अब कितना हो गया, 173.3 करोड़। यानी देश के ऊपर कितना ज्यादा खर्च हुआ, 3 गुना से भी ज्यादा करीब करीब हुआ है। ये देश चल रहा है, इसको देश चलाना कैसे? और उसी के हिसाब से यूपीए के समय में शिक्षा का जो बजट हुआ करता था 4.6 था, घट करके 2.9, लगभग 2%। तो जो आम जनता है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता और गवर्नमेंट का बजट कम हुआ है, ऐसे में स्कूल बंद हुए हैं, फैसिलिटीज कम हुई है, टीचर की क्वालिटी डाउन है। यानी इन वर्गों को अशिक्षित रखना, यह है इनकी स्थिति। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो बहुत महंगा हुआ करता था, यूपी के समय में लगभग $143 पर बैरल हुआ करता, करीब करीब। तब तो पेट्रोल 71 रुपए हुआ करता था और डीजल हुआ करता था 57 रुपए। जब अभी कभी $84, कभी $90 तक बैरल हो रहा है, तो पेट्रोल के दाम 96 रुपए और डीजल के 90 हो गए। ये हालत है। अब मैं किसानों के ऊपर आता हूँ। जो ये हो हल्ला किया जा रहा है कि अगर एमएसपी दिया जाए तो 14 लाख करोड़ का भार पड़ेगा सरकार के ऊपर, कोई 20 लाख करोड़ कर रहा है। अरे भाई, जो किसान धान और गेहूं सरसों पैदा करता है, सबसे पहले अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, तभी तो बेचेगा, उसके बाद ही तो बेचेगा। अच्छा, सरकार अगर खरीदती भी है तो आगे जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर बांट रही है, वो पैसा तो जा ही रहा है। तो बिल्कुल इतना फर्क नहीं। ये सब झूठ बोला जा रहा है। जो शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली नहीं आने दे पा रहे, तो क्या वो ढाका बात करने जाएंगे या तो इस्लामाबाद करने जाएंगे? अपने देश की राजधानी में नहीं आएंगे। आप देखिए, आप इस समय तो सबको सुविधाएं हैं। पेरिस में किसानों से पेरिस भर गया, मैड्रिड भर गया, इटली आप देख लीजिए, अमेरिका में लगभग 50 देशों में चुनाव इस वर्ष होना है। कनाडा में, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में ट्रैक्टरों से भर गया है। और जर्मनी तो बर्लिन के हालत तो चारों तरफ गोबर बिछा दिया वहां के चांसलर के साथ, घर के साथ। डेमोक्रेसी है हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है कि हमारे देश का किसान अपने देश की राजधानी में नहीं जाएगा तो क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएगा बात करने के लिए? क्या ढाका जाएगा? कहाँ जाएगा? ठीक है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दर्द भी होता है जब एक पत्रकार भी हो, एक नागरिक समाज का व्यक्ति, अरे कांग्रेस क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। तो मेरा एक सवाल होता हो, क्या भारत में आप नहीं रहते? बोलने की आजादी छीनेगी तो कांग्रेस क्यों कहेंगे? क्या पत्रकार जेल में नहीं? ये यूट्यूब विगत होने वाले और रोज सुबह शाम में बैठ देता हूँ या नहीं, सवाल कहां से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आते हैं। हम 250 की एक टीम है इस गवर्नमेंट की, और एक टीम
250 की टीम में 3-4 आदमी एक टेलीविजन पर लग गए हैं कि क्या टाइटल जाएगा, टाइटल वो डिसाइड करते हैं। तो क्या पत्रकार रह गए? उनका भी उतना ही चिंता होती है, सभी नागरिक की भी उतना ही चिंता होती है। केवल राहुल गांधी जी की चिंता नहीं होनी चाहिए, या अखिलेश सिंह जी की चिंता, या खड़गे जी की ही चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं तो धन्यवादी हूँ। मैं तो ठुकरा के आया हूँ, सिटिंग एमपी बीजेपी का छोड़ के आया। और ये तो रामनाथ कोविंद जी, मेरी यो हैसियत थी कि अपना बायोडाटा लेकर के मेरे यहाँ सिफारिश करने आए थे, लेकिन जब देखा विचारधारा तो आप समझ नहीं सकते कि नफरत के अलावा, हम झूठ के अलावा क्या होता। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, किस चीज की गारंटी? झूठ बोलने की गारंटी दे रहे हैं। ये सब झूठ बोलने की गारंटी है। तो आज देश बहुत संकट में है, डेमोक्रेसी खत्म है। कल कांग्रेस पार्टी का खाता सील हो गया। इससे भी कोई बड़ा भ्रष्ट हो सकता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड मनी बिल के तौर पर लाए, राज्यसभा में न जाए चूंकि मेजोरिटी थी, विपक्ष की थी, कि कितना भी धन किसी से ले लिया जाए और कोई स्रोत नहीं जान सकता। दुनिया में नहीं होगा, दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि आप 1000 करोड़ 5000 करोड़ लेते जाइए और किसी का अधिकार नहीं, आरटीआई लागू नहीं होगी, वोटर को अधिकार नहीं होगा, नागरिक को अधिकार नहीं होगा कि ये पार्टी कहां से पैसा लाई। अडानी का, अंबानी का पैसा यहीं से तो आया। उसके बाद औने पौने दाम पर जमीनों को बेच देना, कोयला खदान देना, एयरपोर्ट दे देना, समुद्र दे देना, नदी दे देना, पहाड़ दे देना, खाद्यान्न दे देना, ये हालत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई चोरी, कोई भ्रष्टाचार हो सकता? 6-7 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की। अब कुछ तो हमें थोड़ा सा एक राहत दिखती है, वरना तो हालत क्या है, वन मैन इंस्टीट्यूशन हो गया। सारे इंस्टीट्यूशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब का इतना दुरुपयोग होकर के सारा विपक्ष को मिटाया जा रहा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए। कोई सवाल हो तो या कोई और हमारे बीच सवाल है, किसान को लेकर आपने बात करी, किसानों का जो नॉमिनेशन आया हुआ था 2004 में हुआ था, 2006 में सौंपा गया। आप लोगों ने बात की, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आज आप लोग बोल रहे हैं भाजपा ने कर दिया। देखिए, ऐसा है कि उनके 203 या 201 रिकमेंडेशन थे, जिसमें लगभग 100-200 रिकमेंडेशन को हमने माना। तो कुछ बातें रह गई थी, नहीं हो पाई। तो हम तो अब तो गारंटी हम देते हैं, लेकिन इन्होंने जुबान दिया था और मोदी जी ने जुबान दिया था 2011 में, जो कंज्यूमर फोरम का जो चेयरमैन थे, उसमें इन्होंने कहा था, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने गारंटी दी थी। तो गारंटी दी थी इन्होंने, तो इसकी भी गारंटी देगी। अब तो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम लीगल कर देंगे। और कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, जो हमने वादा किया था पहले दिन ही लागू कर दिया। आप पता लगा सकते हैं। तो हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन ही एमएसपी को लीगल कर दिया जाएगा। सर नीतीश जी ने एनडीए लगातार उसका कुंभा बढ़ता जा रहा है, आप लोग भी ये इंडिया गठबंधन बढ़ते जा रहा है। देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, मैं एक एमपी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वह है महाराष्ट्र के, तो नहीं बताऊंगा, आगे नहीं कहा। क्यों अपनी शांति को भंग करें?
ठीक है चलो चले जाते, दबाव बहुत है। लगभग 400 MLA अभी तक खरीदे जा चुके। नवानी का मर्डर हो गया वहाँ साइबेरिया, आज ही मर्डर हुआ है। तो यहाँ भी वही एक पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी यानी दबाव इतना लोभ दे दीजिए, अगर लोभ से नहीं आदमी बीजेपी में आता है तो डर। बहुत ज्यादा कलह है, लेकिन जब भाना फूटेगा तो बीजेपी की वो हालत होगी। लेकिन अभी तो 2 लोगों का डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो पार्टी के अंदर भी मसमसाहट हुए भी वहाँ बंधे हुए हैं। लोभ लालच से विपक्ष से तोड़ा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गुंडागर्दी, गलत केस और मामला, लोभ लालच सब देकर। सर नीतीश जी ने कहा है कि एनडीए को इस बार जो है पिछली बार से ज्यादा सीटें आएगी, और नाम को लेकर कहा है कि इंडिया अलायंस का जो नाम रखा गया है उनके पक्ष में भी वो नहीं थे, वो तो नाम बदलने की भी बात कर रहे थे। अब पलटू कुमार जी की अब कोई हैसियत नहीं रह गई। अगर अमित शाह जी, अगर मोदी ने कहा होता तो मैं जवाब देता। आप उनकी हालत 2-4 महीने में देख लीजिए, चुनाव बीत जाए। नीतीश कुमार के पलटने की वजह क्या मानते हैं? क्या वहाँ भी ईडी और सीबीआई कोई दबाव? क्यों नहीं? आइए, जो अधिकारी जिनका जोन में ईडी की रेड हुई, राधाचरण सेठ का तमाम सारे मुद्दे, और भी ये जो मुजफ्फरपुर का कोई मुद्दा है, हाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। वरना जो आदमी एक है कि मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, एक बार एक कहा, दूसरा कहा मैं मिट जाऊंगा नहीं जाएगा, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाए ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जांच के लिए कहा है स्वास्थ्य विभाग और अभियंत्रण 5 विभाग को लेकर जांच दी। भैया मैं लोकल मुद्दे को नहीं जानता हूं, मैं जो केंद्र से जो एआईसीसी का जो मैंडेट है। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस आखिर बिहार में कब तक बैसाखी के सहारे चलेगी? उसको डेवलप करने में क्या निर्माण है? हम अपनी कमी को खोज रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो नया यात्रा है, एक नया उनको पार्टी को नई गति मिली है। धन्यवाद। अभी क्या कारण हो रहा है?